आज हम बात करेंगे फोर्थ हाउस में, चौथे घर में जिनका सूर्य होता है उनके लिए कैसा रहता है। जब आपकी लाइफ के अंदर कोई इम्पोर्टेंट काम आप करने वाले होते हो, क्या आपके साथ कोई दिक्कत आ जाती है या आपका काम हो जाता है बहुत ही सरलता से। लाइफ में क्या आपके बार बार बदलाव आते रहते हैं। आपके पास धन दौलत गाड़ी बंगला कैसा रहता है, यही सब बताएगा फोर्थ हाउस का सूर्य। आज हम बात करेंगे लाल किताब के हिसाब से जिनका चौथे घर में सूर्य है वह कैसा रिजल्ट देगा, क्योंकि वह बैठता है अपने मित्र के घर में जो कि है उसका पक्का घर, उसके मित्र का। किसके? सूर्य के मित्र का घर। तो मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपको स्वागत करती हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस भी कर लीजिएगा। हमारी और भी वीडियो है सूर्य से संबंधित जो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाकर, डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक दिया गया है। हमारे चैनल पे आपको शनि ग्रह की भी अलग अलग घर में कैसा रिजल्ट देते हैं वह भी वीडियो मिल जाएगी। अन्य राशियों की वीडियो भी आपको अलग अलग विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम बात करते हैं फोर्थ हाउस में जिनके सूर्य होता है उनको कैसा रिजल्ट मिलता है। जिस व्यक्ति के चौथे हाउस में फोर्थ घर में सूर्य होता है उनके होने से पहले, उनके पैदा भी होने से पहले उनके माता पिता कर रहे होते हैं जीवन में बहुत ही स्ट्रगल। उनकी हालत ऐसी होती है कि आप बिल्कुल एकदम चमत्कारी रूप लेके उनकी ज़िंदगी में आते हैं और कर देते हैं उनका जीवन प्रवर्तित। जी हाँ, आप कहेंगे जिनके फोर्थ हाउस में सूर्य है क्या उनके हाथ में जादू की छड़ी होती है? जी नहीं, जादू की छड़ी उनके हाथ में नहीं होती है, उनके सूर्य में होती है, क्योंकि उनको मिलना होता है जीवन में आराम। तो यदि आपका बड़ा बहन भाई है उसके मुकाबले आपके जीवन में रहने वाला है आराम। आपके माता पिता का जीवन होने वाला है आरामदेह, क्योंकि आप अपने साथ लाते हैं उनके लिए काम के नए नए अवसर और उनके जीवन में बढ़ोतरी। तो आपके आने के बाद होता है उनके कार्य में बहुत ही परिवर्तन। आपके आने के बाद होता है उनकी प्रॉपर्टी का आगमन। वह लेते हैं अपना मकान जिसके अंदर आपका आगमन भी होता है, और यदि आप पैदा हो चुके हैं तो तब भी वह आपके पैदा होने के कुछ साल बाद भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और एक नहीं, अन्य प्रॉपर्टी खरीदते हैं, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, क्योंकि आपके पिता या माता दोनों को ही कहूँगी जीवन में मिलती है बढ़ोतरी। यदि आपके पिता कुछ कार्य कर रहे होते हैं तो वह अपने कार्य में बहुत ही चेंजेस करते हैं, और आगे चल के आप भी अपने कार्य में बहुत सारे चेंजेस करते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में रहता है बदलाव। आप बैठे हैं चंद्रमा के घर में, तो बदलाव तो आप लेकर ही आए हैं, क्योंकि चंद्रमा खुद 15-15 दिन में बदलते रहते हैं। तो आपके जीवन में रहता है बदलाव। जब आते होते हैं आप बाल्य अवस्था में, तो हो सकता है आपके माता पिता के साथ आपका जीवन थोड़ा सा हो जाए स्ट्रगल। जो चीज़ आपको चाहिए वह आपके लिए आ जाएगी, पर बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके माता पिता आपके लिए ना कर सकें, क्योंकि वह करते हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे आपकी उम्र ग्रो करती है वैसे वैसे आपके माता पिता करते हैं ग्रो। आपके पिता का यदि कोई काम है तो वह थोड़ा थोड़ा उनको बढ़ाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी में भी थोड़ा थोड़ा उनको फ़ायदा होता चला जाता है आगे चल के, जिससे कि वह बहुत अधिक प्रॉपर्टी भी बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके वाहन की। वाहन आपको बचपन से ही देखने को मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के पास या किसी फोर्थ घर में जिनके सूर्य हैं उनके पास वाहन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आप स्वयं अपनी कमाई से वाहन खरीद सकते हैं और खरीदेंगे आगे की लाइफ में जाकर, ये बिल्कुल तय है। आपके घर में किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं रहती है, परंतु जब आप थोड़े से बड़े होते हैं तो आपकी जब पढ़ाई लिखाई का समय आता है
तब आप करते हैं अपनी बहुत ही फील्ड चेंज, जिससे कि आपको करियर में थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। आपके अंदर करियर को लेके स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल से आती है, क्योंकि आपका मन करता है 10 चीज़ें करने का, तो वो तो आप कर नहीं सकते हैं। बार बार कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, कभी ये कर लूँ, कभी ये कर लूँ। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा अपने मन को स्थिर, क्योंकि बार बार पढ़ाई बदलने से हो सकता है आपके करियर को नुकसान, जो कि होता भी है। क्योंकि आप ए चीज़ पढ़ रहे होते हैं और आप तुरंत कहते हैं मैं तो बी की तरफ जाऊंगा, तो एक बार तो स्ट्रीम आपकी चेंज होती ही है, ये तो श्योर ही है। परंतु बार बार करने की मैं आपको सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनका 4th हाउस में सूर्य है। आप चंचल स्वभाव के होते हैं, आपको होता है कला से बहुत ही प्रेम। आप कलाकार भी हो सकते हैं, आप अच्छे डांसर भी हो सकते हैं, आप अच्छे संगीतकार भी हो सकते हैं और आप अच्छे पेंटर भी हो सकते हैं। आपकी वाक्पटुता बहुत ही स्ट्रांग होती है। बोलने में आप चंचल होते हैं। आप दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने में माहिर होते हो। दूसरा बंदा आपकी तरफ खींचा चला आता है कि आपसे एक बारी बात तो करे ज़रूर, या वह आपकी कला को देख के या आपके डांस को देख के ज़रूर प्रभावित होता है। वह आपकी बड़ाई करने के से पीछे नहीं हट सकता। वह कहता है एक बार तो इस बंदे को, एक बार तो इस मनुष्य को या इस व्यक्ति को देख अवश्य ले कि ये कैसे नाच रहा है या नाच रही है। जब आता है आपके जीवन साथी के चुनाव करने का समय, तब थोड़ा सा आपको हो सकती है अपने घर वालों से अनबन, क्योंकि आप करते हैं अपनी पसंद का विवाह। हो सकता है, पर आप अपनी पसंद के बिना विवाह नहीं करेंगे, चाहे वह अरेंज हो चाहे वह लव हो। आपकी मंजूरी ज़रूर शामिल होनी चाहिए उसके अंदर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। आप अपने पिता को अवश्य अपने साथ रखिएगा, उनकी मंजूरी जरूर लीजिएगा, उनके आशीर्वाद के बिना आप विवाह ना कीजिएगा, क्योंकि आपके माता पिता का आशीर्वाद, आपके पिता का हाथ आपके ऊपर होना बहुत ही ज़रूरी है। यह आपकी लाइफ के लिए, ये लड़के के ऊपर भी लागू होता है और ये लड़की के ऊपर भी लागू होता है। यदि आपके पिता का हाथ, आपके पिता का साया आपके ऊपर है, तो आप लाइफ में किसी भी मुश्किल से, आने वाली किसी भी दिक्कत से आपको आपके पिता खींच निकालेंगे, या यूं कहिए आप उनका आशीर्वाद आपको खींच निकालेगा। तो कभी भी विवाह करते समय इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको लेनी चाहिए उनकी मंजूरी। बेशक से चाहे आप करें अपनी मर्जी से विवाह, जो कि आप अधिकतर करते भी हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पिता हो सकता है थोड़े समय के लिए रहे आपसे नाराज, परंतु वह करेंगे आपके भले के लिए जो होगा ठीक। अगर आपकी भलाई, अगर आपका मर्जी उसमें है, तो वह राजी भी हो जाएंगे। बस आपको प्यार से मनाने की आवश्यकता है। और बाद में आपके संबंध, यदि आपके पिता भी चल रहे हैं आपसे नाराज, तो बाद में आपके संबंध उनके साथ हो जाएंगे मधुर। ये थोड़ी देर की है गुस्सा, बस थोड़ी देर का है गुस्सा, फिर बाद में सब नॉर्मल हो जाता है जब आपके पिता आपको आपकी लाइफ में देखते हैं खुश। और कोई दिक्कत होती है तो वो खड़े ही हैं आपके पीछे, जो कि मैंने बताया कि आपके पिता का हाथ हमेशा रहता है आपके सर पर। और आप भी कोशिश कीजिए कि आप अपने पिता को नाराज ना करें, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ में वाहन सुख रहता है, क्योंकि चौथे घर आपको पता ही है परिवार का है, आपकी सुख सुविधाओं का है, तो वाहन की बात होना तो लाजमी है। आप वाहन या तो अपनी कमाई से खरीदेंगे, आपके पिता के घर में भी आपके होने के बाद वाहन आएगा, और आपके पति के घर में भी आपको वाहन अवश्य मिलेगा। हो सकता है थोड़ी बहुत देरी हो जाए, पर अवश्य मिलेगा। अब कई बार कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हमारे पास तो नहीं है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, यह सब कई बार 28 साल की उम्र के बाद आपको यह सब सुविधाएं मिलती हैं। उससे पहले हो सकता है आपका समय रहे थोड़ा सा स्ट्रगलिंग। आपको संतान का सुख भी प्राप्त होता है और आपको घर का सुख भी प्राप्त होता है। घर आपका अच्छा होता है, थोड़ा साइज में बड़ा भी हो सकता है। यदि अभी छोटा है तो आगे आने वाले फ्यूचर में आप बड़ा ले लेंगे। कई बार यह देखा गया है जिनके 4th हाउस में सूर्य होता है, वह अपनी
मिडल एज से मतलब है 45 के अराउंड जाकर अपना व्यापार भी चेंज कर लेते हैं। ये बार बार अपने व्यापार में भी परिवर्तन करते रहते हैं, या ये कहेंगे कि कई व्यापार कर लेते हैं। यदि उनका एक व्यापार चल रहा होता है वह साथ में दूसरा भी खोल लेते हैं, या ये कहेंगे कि नौकरी कर रहे होते हैं तो साइड में दूसरा व्यापार भी ये अवश्य खोल लेते हैं और दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 2 व्यापार कर रहा है या करने की सोच रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आप कहेंगे क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहता है? 4th घर में सूर्य ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट देता है, बस इनको थोड़ा सा अपने करियर को लेके थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता है। जो बार बार चेंजेस करने की इनकी आदत होती है ना, उनको थोड़ा सा संभल के लेने की आवश्यकता है। जुबान के ये लोग मीठे होते हैं, परंतु जब गुस्सा आता है ना तब ये किसी की सुनते नहीं हैं और उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कि सामने चाहे इनका प्रियजन हो तो उसका भी दिल छलनी छलनी हो जाए। तो थोड़ा सा इनको अपने शब्दों को, जब इनको गुस्सा आता है तो कंट्रोल में रखना चाहिए। वैसे ये सबसे प्यार से और बना के चलते हैं। अपने परिवार के ये बहुत ही प्रिय व्यक्ति होते हैं, सभी उनको बहुत प्यार करते हैं। यह लोग घूमने फिरने के बहुत ही शौकीन होते हैं। बहुत सी छोटी छोटी यात्राएं करने का इनको बहुत ही शौक होता है, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो या वैसे घूमने जाना हो। बर्थडे सेलिब्रेट करना हो तो ये कहीं बाहर जाना अवश्य पसंद करेंगे। कि अगर इनकी माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये डेस्टिनेशन वेडिंग करना पसंद करेंगे, या ये अपनी एनिवर्सरी मनाना चाह रहे हैं तो ये बाहर जाके होटल में मनाना पसंद करेंगे। ज़्यादा बड़ा ना कर सके तो अपना हस्बैंड वाइफ ही अपना बाहर जाके सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। ये बाहर होटलों में खाना इन्हें बहुत पसंद होता है। छोटी छोटी पार्टी करना इन्हें बहुत पसंद होता है। छोटी छोटी चीज़ों को अपने मोबाइल्स पे क्लिक करना इन्हें बहुत ही पसंद होता है। सेल्फी लवर्स होते हैं ये लोग, बहुत ही अपनी सेल्फीज खींचते हैं और जगह जगह सोशल मीडिया पे अपलोड भी करते हैं। और इनको अपने आप को संवारना बहुत ही पसंद होता है। नए नए तरह के कपड़े, नए नए तरह के आइडियाज़ इन्हें बहुत पसंद रहते हैं। खुले विचार के होते हैं, नई परंपराओं को मानने वाले होते हैं, पुरानी को भी साथ लेके चलते हैं परंतु थोड़े से मॉडर्न विचार के होते हैं। 4th हाउस में सूर्य जिनका होता है वह अपने बारे में लोग ज़्यादा सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। अपनी कामयाबी के बारे में, अपने कार्य की बढ़ोतरी के बारे में भी सोचते हैं। अपने जीवन साथी को भी नए नए आइडियाज़ देने में यह पीछे नहीं हटते हैं। नए तरीके से, चाहे उनको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़े, वह उसमें भी पीछे नहीं हटते हैं। तो नई सोच वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि 4था घर है हमारा पक्का घर है चंद्रमा का। तो चंद्रमा जो होता है वह, मैंने कहा ना, नया दिन लेकर आता है, नई रात लेकर आता है। चंद्रमा के अगर रात नहीं होगी तो दिन भी नहीं होगा। बहुत ही दिमाग को खुला रखते हैं और सब चीज़ों को अपनाते हैं, चाहे वह मॉडर्न हो चाहे वह पुरानी हो। यदि किसी का 4थे घर में सूर्य है और वह व्यक्ति ऐसा है तो अवश्य हमें मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़े से इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं और बातों को दिल से लगा के रखते हैं, और इस कारण कई बार ये ऐसे व्यक्ति से गुस्सा हो जाते हैं जो इनका अपना होता है। तो थोड़ा सा व्यक्ति को परखने में इनको होती है थोड़ी सी दिक्कत। इनकी नाक इन्हें करती है बहुत ही परेशान, क्योंकि इन्हें रहता है इनको बहुत जल्दी हो जाता है जुखाम। तो थोड़ी सी इनको होती है कफ की प्रॉब्लम, जिसका इनको रखना चाहिए ध्यान। इनको कमर से संबंधित भी कई बार दिक्कत देखी गई है। इनका पेट रहता है थोड़ा सा खराब, तो इसीलिए थोड़ा सा खाने पीने का इनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये होते हैं बहुत ही ज़्यादा फूडी, बहुत ही ज़्यादा खाने के शौकीन। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए थोड़ा खान पीन का ध्यान रखना चाहिए। जल्दी ही हम 4थे घर में सूर्य के उपाय की वीडियो भी लेकर आएंगे, वह भी अवश्य देखिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू।